अभी थोड़ी देर पहले किशनगंज से राहुल गांधी अपनी रैली करके निकले हैं। यहाँ पे रैली में आए हुए कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी ने यहाँ जो बातें कही या जो ये किशनगंज कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, तो इस बार यहाँ क्या बदलाव होने की संभावना है। क्योंकि ओवैसी की पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रही है और जो मंच से बोला गया तो कांग्रेस, बीजेपी और एनडीए से ज़्यादा अटैक एमआईएम पे किया गया। सर, आपको लगता है कि यहाँ पे क्या स्थिति बन रही है? कांग्रेस वर्सेस एनडीए, महागठबंधन वर्सेस एनडीए है, महागठबंधन वर्सेस ओवैसी है? देखिए, यहाँ महागठबंधन का बाढ़ आया हुआ है जी। चारों दिशा में आप जहाँ भी चले जाइए, किसी भी विधानसभा में आप चले जाइए, महागठबंधन का ही नारा है। आपने देखा था अगले मध्यावधि चुनाव लोकसभा में इसी तरह ओबीसी का काफ़ी प्रचार प्रसार था। लोग ये कहते थे कि ओबीसी यहाँ से जीतेगी ही हर इससे, लेकिन किशनगंज सीट में तो जीती, लेकिन अभी जो विधानसभा का चल रहा है उसमें कहीं उनको सीट नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है, ये जो लालू के बेटे साहबजादे जो हैं, उन्होंने जो अपना ये घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें सबों को जोड़ा है, युवाओं को जोड़ा है, किसानों को जोड़ा है, गरीबों को जोड़ा है। ये इस बात से लोगों को इस बात का एक हौसला आया है कि हम चाहे कुछ भी करें, लोग चाहे कुछ भी यहाँ बोले, हम लोगों को गठबंधन का सरकार बनाना। एक चीज हमें बताइए कि सीमांचल में ओवैसी की पार्टी 20 सीटों पे 14 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। आप लोगों को लगता है कि एनडीए लड़ाई से बाहर है और लड़ाई ओवैसी की पार्टी से है? क्योंकि मंच से जो उनको मवेशी कहा गया, उनके लिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया गया, आपको लगता है कि वो सब सही था और आपकी लड़ाई किससे है? देखिए, हमारी लड़ाई यहाँ किशनगंज में लोग कुछ भी माने, हमारी लड़ाई ओवैसी से नहीं है। हमारी लड़ाई एक संप्रदाय को हटाने का है, देश को बचाने का है, रोजगार को लाने का है। हमारी लड़ाई वो है, ओवैसी से किसी तरह की लड़ाई नहीं है, ना तो हमको भाजपा से कोई लड़ाई है। लड़ाई हम जो था कुछ नौजवान है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये कहा जा रहा है, जो हम सुन रहे हैं इलाके में घूमने के बाद, कि ओवैसी यहाँ के नौजवानों पे अब प्रभाव छोड़ रहे हैं और नौजवान उनसे प्रभावित है। आपको क्या लगता है कि ओवैसी की जो पार्टी है यहाँ पे महागठबंधन को नुकसान पहुँचाएगी या क्या स्थिति बनने वाली है? देखिए सर, वो ओवैसी जो यहाँ आया है 1400 किलोमीटर दूर, सर एक प्लानिंग के तहत उसको लाया गया है, क्योंकि ये जो है हमारे जो माइनॉरिटीज जहाँ पे मेजोरिटी पे है, वहाँ पे वो आके अपना कैंडिडेट दे, डिवाइड करे और बीजेपी को प्रॉफिट पहुँचाए। क्योंकि सर ना ही वो पक्ष में आ सकता है, ना ही विपक्ष में आ सकता है सरकार बनने में, क्योंकि हमें उसका साथ देना है, उस सरकार का साथ देना है, उस नेता का साथ देना है जो हमारे जो भविष्य को सुनिश्चित करे। क्योंकि सर आज के डेट में सर हमें बीए करने के लिए सर 3 से 5 साल लग जाता है। सर हमें बीएड करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, बाहर अच्छी शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। क्योंकि सर मैं देखता हूँ सर, ये महागठबंधन की जो सरकार है, ये हमारे भविष्य के बारे में बात करता है, हमें रोजगार देने की बात करता है, हमारे सर भविष्य को सुरक्षित करने की बात करता है। तो सर मैं यही कहूँगा कि ये सरकार हम युवाओं का सरकार होगा, हमारा बिहार के लिए बेहतर सरकार होगा, जो सर किसानों के बारे में भी सोचता है। क्योंकि सर यहाँ पर सर फसलों की जो है सर न्यूनतम दाम दिया जाता है, क्योंकि सर बिचौलियों के द्वारा यहाँ के किसानों का एक हनन किया जा रहा है। सरकार जो है, एक चीज बताइए कि ओवैसी का आप नौजवानों पे कितना प्रभाव है और चुनाव में उसका क्या असर दिखेगा? देखिए सर, मैं सीधा बात कहता हूँ, ओवैसी एक बहुत अच्छा एंकरिंग है, बस सिर्फ भाषण ही तक वो ठीक है सर, ठीक है। ना ही वो सरकार में आएंगे, ना ही वो किसी को, ना ही कोई उनको वोट देंगे, क्योंकि वो एज ए सीमांचल में वोट कटवा नाम से ही प्रचलित है। ओवैसी के बारे में कहा जा रहा है वोट कटवा है, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ओवैसी वोट कटवा है? जी रखते हैं, क्योंकि जब से मतलब कि ओवैसी हमारे हिंदुस्तान में आए हैं, जब से मतलब ओवैसी मतलब कि हिंदुस्तान में लोगों को बरगाने का काम किया है। क्योंकि जिस तरह उसका बी टीम ओवैसी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और ओवैसी में कोई फर्क नहीं है। हमें तेजस्वी यादव को इस बार सरकार बनाना है और हम युवाओं को 10 लाख युवाओं को नौकरी का मतलब कि तेजस्वी यादव ने बोला है 10 लाख युवा को नौकरी देंगे। राहुल गांधी ने भी इनडायरेक्टली नाम लिए बगैर ओवैसी को कांग्रेस का, बीजेपी का बी टीम कहा। आप लोगों को लगता है कि इस चुनाव में, मैं बार बार इनसे भी यही सवाल किया कि इस चुनाव में महागठबंधन को ओवैसी की पार्टी कितना नुकसान पहुंचाएगी और उसको क्या ओवैसी को ही फायदा होगा या एनडीए को फायदा होगा? क्योंकि इसमें मतलब कि अगर ओवैसी अगर इस गठबंधन को तोड़ना चाहता है, अगर नुकसान होगा
तो मतलब कि भाजपा को फायदा हो सकता है, तेजस्वी यादव को नुकसान हो सकता है 24 सीट में। अगर इस वजह से हम आवाम को ये सोचना है, हमको मतलब कि ओबीसी को देखना नहीं है, हमको मतलब कि तेजस्वी यादव को जिताना है। ये सब कुछ युवा को जितना है। आपके यहाँ ये चीज बताइए, आपके यहाँ आप नौजवान हैं, आपके यहाँ चुनावी मुद्दा क्या है? ओवैसी पे हमने बात कर ली, यहाँ के तमाम लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी के बी टीम है, राहुल गांधी ने भी स्टेज से कहा। यहाँ के मुद्दे क्या हैं जिन मुद्दों पे आप लोग महागठबंधन को चुन रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक युवा हूँ, तो तेजस्वी यादव का जो मैनिफेस्टो है उसके वजह से हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव का मैनिफेस्टो में 10 लाख युवाओं को रोजगार देना, उसका मैनिफेस्टो में है कि इसके, और महागठबंधन का मैनिफेस्टो में बिजली बिल हाफ करना, किसानों का लोन माफ करना, पेंशन जो 400 है उसको 1000 तक लागू करना। इन मैनिफेस्टो को देखते हुए, क्योंकि 15 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शासन में इन चीज़ों को वो लागू नहीं किया। वादा तो क्या रोजगार का दिला नहीं सका, स्कूलों को अपग्रेड कराया लेकिन टीचर बहाल नहीं करा सका। इसके विरोध में टोटल युवा महागठबंधन के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है, इसलिए उसको वोट करना चाहते हैं। आपको लोगों पार्टियों के मैनिफेस्टो पे भरोसा है? क्योंकि हमने पूर्व में देखा है कि मैनिफेस्टो में कुछ और होता है, सरकार 5 साल चलती है, वो पूरे नहीं होते। जी बिल्कुल बिल्कुल होता है, लेकिन देखिए सभी पार्टियों में ऐसा नहीं होता है। सिर्फ हमने जब तक मेरा अपना होश संभाला, मैंने 2 बार वोट कर चुका हूँ, सिर्फ मोदी जी का, माननीय मोदी प्रधानमंत्री जो है, इसका सिर्फ मैनिफेस्टो फेल हुआ है। इससे पहले हमने कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा है, इससे पहले और राज्य में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, इन स्टेटों में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो का काम किया है। आप कांग्रेस का पट्टा भी लगाए, अफजाल हुसैन आपका नाम है। जी 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 भैया, क्यों आए थे रैली में? राहुल गांधी का भाषण सुनने के लिए। क्या बोले, कुछ अच्छा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो महागठबंधन का मैनिफेस्टो है उनके बारे में बताया। 10 लाख नौकरियां, बिजली का बिल हाफ, किसानों का जो लोन है उसको माफ करेंगे वो। इस बार महागठबंधन की जो सरकार बनेगी उसमें उनका सबसे ज्यादा फोकस रहेगा कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित नहीं कर रहा है? जी जी जी, महागठबंधन युवाओं को बहुत ही ज्यादा प्रभावित की है, क्योंकि राजद और कांग्रेस ने जहाँ जहाँ भी वो लोग जो वादा किए हैं वो पूरा किए हैं। एक बार ओवैसी का नाम स्टेज से भी लिया गया, आपको भी लगता है कि ओवैसी इस चुनाव में सीमांचल में कुछ असर कर रहे हैं? नहीं, वो असर इस वजह से कर रहे हैं कि वो महागठबंधन के वोट काटने के लिए आए हैं। खास करके महागठबंधन के वोट इसीलिए काटने के लिए आए हैं, कटने के लिए, क्योंकि जहाँ जहाँ कांग्रेस और आरजेडी की बढ़त है वो खास करके वहीं उसी इलाके में वो कैंडिडेट उतारे हैं। खास करके सीमांचल में आप देखिए किसी वो ज्यादा कैंडिडेट यहीं उतारे हैं, क्योंकि और इलाके में नहीं है क्या वो कैंडिडेट उतारने के लिए, उसको सीमांचल ही क्यों देखना पड़ रहा है बार बार। आप लोगों के चुनावी मुद्दे क्या हैं? आप नौजवान हैं, शायद पहली बार वोट करेंगे या दूसरी बार, जहाँ तक दूसरी बार, आपके मुद्दे क्या होंगे? किस आधार पे आप वोट करेंगे? मैं इस आधार पे वोट करूंगा कि हमारे स्कूलों के जो हालात है वो बहुत ही बदहाल है। शिक्षक को अगर कौन से गियो तक पढ़ने बोलेंगे तो मुश्किल लग रहा है मुझे, कि बहुत नीतीश कुमार के जो शिक्षक है 80% शिक्षक कौन से गियो तक पढ़ ही नहीं पाएंगे वो। ऐसी स्थिति है शिक्षक जी जी बिल्कुल। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि चुनाव में आपके मुद्दे क्या होंगे, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? हम लोग यही मुद्दे में वोट देंगे। जैसे तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और किसानों के बिल को माफ़ करेंगे, और यही जो बदहाल है, यही चीज़ की कमी है सीमांचल में। हम लोग इसी मुद्दे पर वोट करेंगे कि हम लोग जो युवा बेरोजगार है उनको नौकरी मिले, किसान का जो फसल है उनको सही रेट नहीं मिलता उसको सही रेट मिले। इसी चीज़ पर, इसी मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे, तेजस्वी यादव को, महागठबंधन को वोट करेंगे। तो यहाँ आए तमाम युवा ये बात कह रहे हैं कि इनका जो वोट होगा वो रोजगार के मसले पे होगा। राहुल गांधी आए थे, उन्होंने बिना नाम लिए ओवैसी को बीजेपी का बी टीम कहा। यहाँ तमाम कार्यकर्ता जो कांग्रेस के और महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, इनका भी दावा है कि ओवैसी की पार्टी यहाँ वोट काटने आई है। देखना होगा कि 7 नवंबर को जो मतदान होगा उस दिन क्या मतदान होता है, और 10 को जो नतीजे आते हैं उसकी क्या स्थिति रहती है। बसंत कुमार, न्यूज़ लॉन्ड्री.com के लिए।